गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 4 मार्च और आज के बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम रिवीजन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे पिछले हरियाणा करंट अफेयर्स की वीडियो को PDF के रूप में डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कीजिए, हम जल्द से जल्द आपकी मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों के अंदर राज्य के युवाओं के लिए 75% आरक्षण रिजर्व करने की मंजूरी किन्होंने दे दी है? तो ये मंजूरी दी गई है राज्यपाल के द्वारा। विधानसभा में यह बिल पास होने के 4 महीने के बाद राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने इसे मंजूरी दे दी है। अब यह कानून बन गया है और अगली भर्तियों में राज्य के युवाओं को 15% आरक्षण भी मिलेगा। गवर्नर की मंजूरी मिल जाने से प्रदेश में हर कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट में युवाओं को नौकरियों में 3/4 आरक्षण का फायदा मिलेगा। हरियाणा में कार, ट्रैक्टर, बाइक, साइकिल समेत कई उपकरण बनते हैं। हरियाणा देश भर में इन सब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। दुनिया भर में बासमती चावल का सबसे बड़ा निर्यातक भी हरियाणा ही है। पचरंगा अचार के अलावा पानीपत में हथकरघे से बनी चीज़ें और कालीन विश्व भर के अंदर प्रसिद्ध हैं। बड़े पैमाने पर इन्हें एक्सपोर्ट भी किया जाता है। हरियाणा की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज सिटी गुरुग्राम है। यहाँ कई प्राइवेट कंपनियों के हेड ऑफिस हैं। हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट्स ऑफ लोकल कैंडिडेट्स बिल 2020 के मुताबिक प्राइवेट सेक्टर के अंदर 50,000 रुपये से कम सैलरी वाली नौकरियों में यह आरक्षण लागू किया जाएगा। जिस जिले में कंपनी स्थापित है उस जिले के केवल 10% युवाओं को ही नौकरी में आरक्षण मिलेगा। बाकी 65% आरक्षण प्रदेश के दूसरे जिलों के युवाओं को दिया जाएगा। शुरुआत में यह आरक्षण 10 साल के लिए लागू होगा। इसके मुताबिक प्राइवेट कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट और पार्टनरशिप्स फर्म इसके दायरे में आएंगी। यदि स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित उम्मीदवार नहीं मिलेंगे तो स्थानीय युवाओं को ट्रेनिंग देकर नौकरी के लायक बनाया जाएगा। हरियाणा विधानसभा में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने यह बिल पेश किया था। इस बिल के मुताबिक राज्य के स्थायी निवासी को ही आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। हरियाणा में जन्मे या बीते 15 सालों से निवास कर रहे युवाओं को स्थानीय निवासी माना जाएगा। तो यहाँ पर कुछ आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं, जिस प्रकार से इंडस्ट्री जिस जिले में है, कर्मचारी उसमें दूसरे जिलों से भी रखे जा सकते हैं। पोर्टल पर सभी डिटेल्स भी रहेंगी। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा। कोई युवक नौकरी के लिए योग्य नहीं पाया जाता है तो फर्म उसे रखने के लिए बाध्य नहीं होगी। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने किसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये लगाया गया है बीड़ी व खुली सिगरेट के ऊपर प्रतिबंध। सरकार ने खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगर कोई खुली सिगरेट बेचता हुआ पाया गया तो उसे 1,000 रुपये जुर्माना या 1 साल की जेल भी हो सकती है। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद कानून अधिनियम 2003 को सख्ती से लागू किया जाएगा। अब लोगों पर खुले में सिगरेट या बीड़ी खरीदने पर धारा 7 के तहत पाबंदी भी लगा दी गई है। इसके बाद है, दिल्ली से हरियाणा के किस जिले तक रैपिड मेट्रो रेल शुरू करने की मंजूरी मिल गई है? तो ये मिली है हिसार तक। अब दिल्ली दूर नहीं है और हिसार से दिल्ली महज 1.5 घंटे के अंदर ही पहुंचा जा सकेगा। हिसार से दिल्ली की दूरी 170 किलोमीटर है और अभी ट्रेन से दिल्ली जाने में करीब 4 घंटे का समय लग जाता है। यह सफ़र 4 घंटे के बजाय जल्द ही 1.5 घंटे के अंदर हो जाया करेगा। रेलवे ने हिसार एयरपोर्ट से स्पेशल रेल लाइन बिछाने की DPR यानी कि डिटेल प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट को मंजूरी जो है वो दे दी है। रेल मंत्रालय ने अप्रूवल मिलने के बाद करीब 2 साल के अंदर इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो सकेगा। हिसार एयरपोर्ट पर अंडरग्राउंड रेल स्टेशन बनाया जाएगा। हिसार एयरपोर्ट के पास से रेल लाइन बिछाकर उसे महम रोहतक रेल लाइन के साथ अटैच किया जाएगा। इस ट्रैक को इस हिसाब से बनाया जाएगा कि भविष्य में हाई स्पीड रैपिड ट्रेनें यहाँ से चल सकें। ये ट्रेनें 130 से 160 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चलेंगी। इसके बाद है, हरियाणा सरकार ने किस जिले में विभिन्न विकास शुल्क और करों को लगभग 1/3 कम करने की घोषणा की है? तो ये की है पंचकुला में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला के समग्र विकास को सुनिश्चित करने एवं निवेशकों को आकर्षित करने के लिए पंचकुला में विभिन्न विकास शुल्क और करों को लगभग 1/3 कम करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि पंचकुला को स्मार्ट सिटी,
पर्यटन स्थल और एजुकेशन हब के रूप में विकसित किया जाएगा। हरियाणा के कितने गाँव के किसानों ने हाल ही में सरकार को जमीन देने का निर्णय किया है? तो ये क्या है? 3 गाँव को। हरियाणा के खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने कहा है कि हरियाणा में सरस्वती नदी की धारा लगातार साल भर बहे और किसानों को इसका पूरा लाभ मिले। सरकार इसके लिए निरंतर प्रयास भी कर रही है। इसके लिए यमुनानगर जिले के 3 गांव के किसानों ने दादूपुर नवली के 3 किलोमीटर तक की भूमि सरकार को देने का निर्णय लिया है। इसके लिए स्यालवा, छांड चंदना व ऊंचा चंदना सहित 3 गांव के किसानों ने खुद आगे आकर सरकार को भूमि देने की पहल की है। यमुनानगर के इन 3 गांवों की लगभग 60 एकड़ भूमि पर लिंक नहर न बनने के कारण सरस्वती नदी के प्रवाह में बाधा आ रही थी। दादूपुर नलवी नहर का यह क्षेत्र सरस्वती नदी से जुड़ने से अब सरस्वती नदी की जलधारा के अंदर कोई बाधा नहीं रहेगी। इसके बाद है हरियाणा के कामोद गांव के रामफल धावक ने मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में एक साथ कितने मेडल जीते हैं? तो ये जीते हैं 3 मेडल। 73 वर्षीय बुजुर्ग धावक ने प्रतिभा का लोहा मनाते हुए मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में एक साथ 3 मेडलों पर कब्जा कर लिया है। यह बुजुर्ग धावक चरखी के गांव कामोद निवासी रामफल हैं। फोटो में भी आप इन्हें देख सकते हैं। यह इन्हें ओल्ड बॉय के नाम से भी जाना जाता है। विख्यात रामफल धावक अब तक 41 मेडलों की झड़ी लगा चुके हैं, जिनमें 26 गोल्ड मेडल भी शामिल हैं। पंचकुला में आयोजित मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रामफल ने गोल्ड, सिल्वर व कांस्य पदक जीता है। इससे पहले वे मुंबई में आयोजित एशियन हाफ मैराथन के अंदर भी गोल्ड पदक पर कब्जा कर चुके हैं। इसके अलावा पंजाब के बठिंडा व माहौली में हुई मैराथन दौड़ में रामफल ने रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक पर कब्जा कर लिया है। दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड हाफ मैराथन दौड़ के अंदर बुजुर्ग धावक रामफल ने 17 देशों के 50,000 धावकों की मंजूरी में प्रथम स्थान प्राप्त कर गोल्ड मेडल जीता था। इसके बाद है हरियाणा में किसकी सिफारिशों का विश्लेषण करने के लिए मुख्य सचिव श्री विजय वर्धन की एक सदस्यीय समिति का गठन किया गया है? तो ये किया गया है SIT और SET। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि अवैध शराब के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए इन शिकायतों की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस टीम और स्पेशल इंक्वायरी टीम का गठन किया गया था। जहरीली शराब पीने से 47 लोगों की मौत और अवैध शराब के अन्य मामलों में जांच के लिए SIT व SET शिकायतों का विश्लेषण करने के लिए मुख्य सचिव श्री विजय वर्धन की एक सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इसके बाद है हरियाणा के किस शहर में नायब सूबेदार रविंद्र जाखड़ के नाम से स्मृति द्वार बनाया जाएगा? तो इसका उत्तर जानने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अभी के अभी हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपको मिल सके सबसे पहले। तो इसका आंसर है अम्बाला कैंट। जम्मू के नौशेरा सेक्टर में भारत पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तानी गोलाबारी में शहीद हुए नायब सूबेदार रविंद्र जाखड़ के नाम से स्मृति द्वार कैंट की डिफेंस कॉलोनी के अंदर बनाया जाएगा। गृह मंत्री अनिल विज ने नगर परिषद अधिकारियों को शहीद के नाम से द्वार बनाने के लिए निर्देश भी दिए हैं। नायब सूबेदार रविंद्र जाखड़ सेना की 16 ग्रेडियर रेजिमेंट में थे। 1 जनवरी को पाकिस्तान की ओर से की गई गोलाबारी में वे शहीद हो गए थे। उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव सालाबास जिला झज्जर के अंदर किया गया था। स्मृति द्वार को अब शहीद रविंद्र जाखड़ के द्वारा नाम देकर उन्हें सम्मान दिया जाएगा। अभी कुछ दिनों पहले ही ब्याल्स में नगर परिषद के द्वारा शौर्य चक्र विजेता शहीद लक्ष्मण सिंह के नाम से भी स्मृति द्वार का निर्माण पूरा किया गया था। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले में चंडीगढ़ एवं करनाल की तर्ज पर सिटी फॉरेस्ट योजना तैयार की जाएगी? तो ये की जाएगी सोनीपत में। सोनीपत को पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए चंडीगढ़ एवं करनाल की तर्ज पर झील बनाई जाएगी। आसपास के हरे भरे वातावरण को तैयार करने के लिए सिटी फॉरेस्ट योजना तैयार की जाएगी। इसमें साधारण पौधों के साथ साथ औषधीय पौधे भी रोपे जाएंगे। वहीं बेहतर माहौल के लिए पार्क भी बनाए जाएंगे। नगर निगम की योजना है कि निगम की रेवली की करीब 90 एकड़ जमीन पर वन क्षेत्र के साथ पार्क व झील भी बनाई जाएगी। झील के अंदर नौकायान की विशेष सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी।
काफ़ी बड़ा वन क्षेत्र भी ऑक्सीजन व पर्यावरण के नज़रिए से तैयार किया जा सकेगा। इसमें वटवृक्ष, पीपल, नीम, जामुन, गुल्लर जैसे पौधे लगाए जाएंगे व हरियाली के साथ जो छाया है वो भी यहाँ पर उपलब्ध होगी। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर नर्सरी भी यहाँ पर तैयार की जाएगी। एक हिस्से में हर्बल गार्डन भी तैयार होगा जहाँ तुलसी, आंवला, एलोवेरा, नीम जैसे औषधीय पौधे भी लगाए जाएंगे। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले में किस कॉलेज में एशिया का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल बनाया जाएगा। तो ये बनाया जाएगा महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज में। महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज के अंदर करीब 50 एकड़ में कैंसर के अस्पताल का निर्माण किया जाएगा, जो कि देश का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल बनेगा। यहाँ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र सहित कई प्रदेशों के मरीजों का इलाज करवा पाएंगे। स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल ने अग्रोहा मेडिकल कॉलेज की नींव महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखी थी। हरियाणा के हिसार के एक छोटे से गांव नलवा में 1930 में एक किसान परिवार में पैदा हुए ओम प्रकाश जिंदल ने अपने प्रयासों से सन 1988 में महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज जनता के लिए संप्रेषित किया था। आप फोटो में भी देख सकते हैं, यही है महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड एजुकेशन अग्रोहा, जो कि यहाँ पर इसका मुख्य द्वार है। इसकी स्थापना सन 1994 में की गई थी और इसके फाउंडर ओम प्रकाश जिंदल घनश्याम दास गोयल जी हैं। इनके वर्तमान में प्रेसिडेंट सावित्री जिंदल हैं। तो चलिए, हमारे यहाँ पर हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब जल्दी से हम रीजन टेस्ट भी लगा लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों के अंदर राज्य के युवाओं के लिए 75% आरक्षण रिजर्व करने की मंजूरी किन्होंने दे दी है। तो ये दी है राज्यपाल ने। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये लगाया है बीड़ी व खुली सिगरेट पर प्रतिबंध। दिल्ली से हरियाणा के किस जिले तक रैपिड मेट्रो रेल शुरू करने की मंजूरी मिल गई है। तो ये मिल गई है हिसार। हरियाणा सरकार ने किस जिले में विभिन्न विकास शुल्क और करों को लगभग 1/3 कम करने की घोषणा की है। तो ये है पंचकुला। हरियाणा के कितने गांवों के किसानों ने हाल ही में सरकार को जमीन देने का निर्णय किया है। तो ये क्या है, 3। हरियाणा के कामोद गांव के रामफल धावक ने मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में एक साथ कितने मेडल जीते हैं। तो ये जीते हैं 3 मेडल। हरियाणा में किसकी सिफारिशों का विश्लेषण करने के लिए मुख्य सचिव श्री विजय वर्धन की एक सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। तो ये किया गया है SIT और SET। हरियाणा के किस शहर में नायब सूबेदार रविंद्र जाखड़ के नाम से स्मृति द्वार बनाया जाएगा। तो ये बनाया जाएगा अम्बाला कैंट के नाम से। हरियाणा के किस जिले में चंडीगढ़ एवं करनाल की तर्ज पर सिटी फॉरेस्ट योजना तैयार की जाएगी। तो ये की जाएगी सोनीपत। हरियाणा के किस कॉलेज में एशिया का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल बनाया जाएगा। तो ये बनाया जाएगा महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज में। तो यहाँ पर हमारे रिवीजन टेस्ट खत्म होते हैं। अब हम कल के प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि हरियाणा का पहला 4 मंजिला बस स्टैंड किस जिले के अंदर बनाया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है ये फतेहाबाद के अंदर बनाया जा रहा है। हरियाणा का पहला 4 मंजिला बस स्टैंड फतेहाबाद के अंदर लगभग तैयार हो चुका है। इसके शुभारंभ के साथ ही पुराना बस स्टैंड शिफ्ट हो जाएगा। इससे शहरवासियों को जाम से मुक्ति भी मिलेगी, साथ ही वहीं रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे। बस स्टैंड शहर से 5 किलोमीटर दूर है। बस स्टैंड के पहली 2 मंजिल रोडवेज विभाग खुद प्रयोग करेंगी, वहीं तीसरी और चौथी मंजिल किराए पर दी जाएंगी, जो कि बैंक व अन्य जो सरकारी कार्यालय होते हैं उनके लिए प्रयोग की जाएंगी। तो चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे। हरियाणा के किस जिले का फुटबॉल स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है अम्बाला, सोनीपत, हिसार या फिर फतेहाबाद। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कल मिलेंगे किसी को नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।